आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात अब इतने बुरे हो चुके हैं कि महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर उतर आई और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। वहीं इस बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपना आवास छोड़कर भाग गए हैं। आखिर कैसे सोने की लंका इतनी कंगाली के स्तर पर पहुंच गई, आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ महाविद्रोह। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में नहाने लगे प्रदर्शनकारी। गॉल स्टेडियम तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन की आग में श्रीलंका की सड़कें धुआं-धुआं। महंगाई से परेशान जनता का बवाल। आखिर कैसे हुआ लंका का इतना बुरा हाल? श्रीलंका में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि जनता ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जन सैलाब के आगे श्रीलंका की ना तो पुलिस टिक पाई ना सेना। आखिरकार राष्ट्रपति भवन को छोड़कर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भागना पड़ा। चारों ओर से उमड़ी लोगों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया और दौड़ते हुए एक साथ हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए। राष्ट्रपति भवन के अंदर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लोग जहां राष्ट्रपति भवन में कुर्सी और सोफे पर बैठे दिखे, वहीं राष्ट्रपति भवन के अंदर बने स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारी नहाते नजर आए। श्रीलंका में जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट की आंच क्रिकेट तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने गॉल स्टेडियम को घेर लिया, जहां ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। प्रदर्शनकारी पोस्टर लेकर स्टेडियम के पास एक फोर्ट पर चढ़ गए। दरअसल श्रीलंका में जनता के मुश्किल दिन काफी पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। लोग बीते कई महीनों से ऐसे हालात देख रहे हैं जब देश में खाने पीने की जरूरी चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल तक की किल्लत बनी हुई है। सरकार को देश में आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ा। साथ ही सभी जरूरी सामान को जनता के बीच बांटने के लिए आर्मी लगाने की नौबत आ गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल 35 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज था। आर्थिक संकटों से घिरे इस छोटे से देश के ऊपर इस भारी भरकम विदेशी कर्ज का ब्याज और किस्त चुकाने का भी बोझ है, जिसने हालात को और बिगाड़ दिया। इन चीजों को संभालने में नाकाम सरकार के खिलाफ लोगों के सब्र का बांध टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को ही प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया ने ही रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गोटाबाया को ये उम्मीद थी कि रानिल विक्रमसिंघे हालात को संभाल पाएंगे, लेकिन उनकी ये उम्मीद भी पूरी तरह से फेल साबित हुई। श्रीलंका में अब आगे क्या होगा? श्रीलंका के लाखों प्रदर्शनकारियों का गुस्सा राष्ट्रपति गोटाबाया पर फूटा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। गोटाबाया प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन अब श्रीलंका की जनता क्या करने वाली है? पूरी दुनिया की निगाहें कोलंबो पर लगी हुई हैं और यहां अराजकता फैल गई है। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जनता का गुस्सा किस स्तर पर पहुंच गया है। ये श्रीलंका के ही एक शहर का मंजर है। ये एक श्रीलंका का ही पुलिस अधिकारी है जिस पर जनता को नियंत्रित करने का जिम्मा था, लेकिन ये पुलिस अधिकारी खुद सरेआम ऐलान करके प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो गए।
जनता का क्रोध इतना ज्यादा है कि वो हर चीज जो श्रीलंका के लिए गर्व का प्रतीक है, वहां पर श्रीलंका की जनता कब्जा करती जा रही है। ये श्रीलंका का ही एक प्रसिद्ध किला है, जिस पर अब श्रीलंका के लोगों का कब्जा हो गया है। पूरे श्रीलंका से लोग कोलंबो की तरफ कूच कर रहे हैं। हर एक प्रदर्शनकारी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और वहां मौजूद प्रेसिडेंट हाउस में पहुंचना चाहता है, और श्रीलंका की सरकार एहतियातन ट्रेनों को कैंसिल कर रही है। ऐसी और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए वो तस्वीरें जिनकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हुई। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल होती रही हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, कैसे लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर गेट को फांदकर अंदर की तरफ जा रहे हैं। जब लोग प्रेसिडेंट हाउस के सेक्रेटरिएट के अंदर जा रहे हैं, यहाँ किस तरह का भयंकर शोर, नारेबाजी और गुस्सा है, आप समझ सकते हैं। ट्रेनों में प्रदर्शनकारी झंडे लिए नजर आ रहे हैं। ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस की बेहद क्लोज तस्वीरें हैं। लोग श्रीलंका का झंडा लेकर अंदर प्रेसिडेंट हाउस के कैंपस में नजर आ रहे हैं। कई लोग प्रेसिडेंट हाउस पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट गोटाबाया भाग चुके हैं, लेकिन काले झंडे फिर भी दिखाए गए। प्रदर्शनकारियों को लग रहा है कि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करके उन्होंने कोई विजय हासिल कर ली है। राष्ट्रपति भवन के सोफे और टेबल पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तो प्रदर्शनकारियों का कब्जा था ही, प्रेसिडेंट हाउस के बाहर भी लाखों की संख्या में जनता की भीड़ नजर आ रही है। जरा ये जन सैलाब देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के सामने मौजूद लाखों की ये भीड़ देखिए। जनता का गुस्सा कैसा होता है, हर किसी को ये तस्वीरें देखकर समझ लेना चाहिए। ये राष्ट्रपति भवन के कमरों के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां प्रेसिडेंट गोटाबाया की आरामगाह थी। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो कोई कमरों की मेजों को खोलकर देख रहा है कि अंदर क्या है। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर ही एक दूसरे कमरे की तस्वीर है, जहां पर प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर ही जब श्रीलंका की पार्टी एसजेवी के सांसद रिजिता सेन रत्ने ने प्रदर्शनकारियों के साथ आने की कोशिश की, तो उनकी बुरी तरह पिटाई हो गई। श्रीलंका के सांसद महोदय ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो सत्ता के साथ नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उनको बुरी तरह पीट डाला। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन बेहद खूबसूरत नजर आता है। अगर बर्ड आई व्यू यानी आसमान से देखा जाए तो ये एक नदी के किनारे मौजूद है, लेकिन आज यहाँ की तस्वीरें बेहद डरावनी और खौफनाक हैं। आज राष्ट्रपति भवन के सामने मौजूद इसी सड़क पर लाखों की भीड़ का काफिला नजर आता है। इन विरोध प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखकर आज श्रीलंका की सरकार का दिल दहल रहा है। तो देखिए, श्रीलंका आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पूरा देश बर्बाद हो चुका है। पूरा देश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। श्रीलंका में ना तो रोटी है, ना पेट्रोल है। पूरी दुनिया देख रही है कि कंगाल हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है और प्रधानमंत्री के निजी आवास में आग लगा दी गई है। दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रदर्शनकारियों ने तहलका मचा दिया है। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो कप प्लेट्स मेहमानों के लिए हैं, वो अब पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों के कब्जे में आ चुकी है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। श्रीलंका के प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मौजूद स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन की थकान मिटा रहे हैं। ये आम लोग हैं जिनके लिए राष्ट्रपति भवन एक हैरान करने वाली अनोखी चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की गरिमा को भी पूरी तरह से तार-तार कर दिया गया है।
इससे सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हंगामा खड़ा करने की नीयत से प्रदर्शन हो रहा है या प्रदर्शनकारियों के पास कोई लीडरशिप भी है जिसके पास श्रीलंका को इस संकट से निकालने का कोई फॉर्मूला है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद महंगी कीमती कारों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें देखकर श्रीलंका के लोग हैरान हो रहे हैं। एक तरफ श्रीलंका में अस्पतालों में एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल नहीं है और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन के अंदर महंगी कारों का काफिला मौजूद है। पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ है और ऐसा लगता है कि इस भीड़ का कोई लीडर भी नहीं है। प्रदर्शनकारी अभी भी बसों में सवार होकर राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं, यानी हालात अभी और डरावने होने वाले हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए जो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सवाल ये है कि आखिर इस वीडियो में कौन भागता हुआ नजर आ रहा है। पूरे श्रीलंका में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। क्या ये गोटाबाया का ही साजो सामान है जो ठिकाने लगाया जा रहा है? इसी खबर से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें हैं जिसमें एक बड़े जहाज पर श्रीलंका का झंडा नजर आ रहा है। उस पर एक के बाद एक सूटकेस लादे जा रहे हैं। 1, 2 और 3 सूटकेस इस जहाज में लादे गए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इस सूटकेस में क्या है। प्रदर्शनकारियों ने पूरे कोलंबो को तहरीर चौक में बदल दिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जे से पहले की रात को कैसे प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो के अंदर सड़कों पर ही डेरा जमा दिया था। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग रात में सड़कों पर ही सो गए थे। तस्वीरों में आपको बौद्ध भिक्षु भी सड़क पर सोते हुए नजर आएंगे और यही प्रदर्शनकारी सुबह उठकर प्रेसिडेंट हाउस की तरफ निकल गए। प्रदर्शनकारी कोलंबो की गलियों से निकलकर गोटाबाया को घेरने के लिए पहुंचने लगे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी इंतजाम किए गए थे। वाटर प्रेशर यानी पानी की बौछार से रास्ता रोकने की कोशिश भी की गई। लोग सीना तान कर पानी की बौछार के आगे खड़े हो गए। भीगने के बावजूद भी लोग डटे रहे। एक शख्स जिसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे वो गुस्से में पानी की बौछार के सामने खड़ा हुआ लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सुरक्षा के लिए लगे बैरियर्स पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया और आगे की तरफ बढ़ चले। इसके बाद शुरू हुआ आंसू गैस का दौर। और यही श्रीलंका के वो छात्र नेता हैं जिन्होंने रात भर प्रदर्शनकारियों को भड़काया। एक छात्र संगठन इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन लोगों के गुस्से को एक नेतृत्व देने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो भी इस गुस्से को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुए। श्रीलंका के छात्रों के गुस्से के सामने श्रीलंकाई सरकार के हौसले पस्त हो गए। पुलिस और फोर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है लेकिन पब्लिक के सामने कोई ठहर नहीं रहा। श्रीलंका में इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी मौजूद है। श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम कोलंबो पहुंची थी। शायद गोटाबाया जनता को क्रिकेट में बिजी रखना चाहते थे लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई। गोटाबाया के सारे दांव फेल साबित हो गए और ये सनत जयसूर्या हैं जो क्रिकेट के सुपरस्टार हैं लेकिन इस वक्त प्रदर्शनकारियों के साथ सड़कों पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर अगर दुनिया के तमाम देशों की तरफ से श्रीलंका को मदद नहीं मिली तो अब श्रीलंका में एक खाना जंगी की नौबत आ जाएगी।